यही सबसे बड़ा शत्रु। भगवान ने भी पीछे आदेश किया, ये काम बड़ा शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। ज्ञानियों की बात नहीं की, आपको इसे मारना होगा अर्जुन, ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। भगवान व्यासदेव जी अपने शिष्यों को यही समझाए थे, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, विद्वानमपि, मूर्ख नहीं कहा, जो बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, उनको भी ये सावधान रहना चाहिए कि इंद्रियां बड़ी बलवान है, कहीं छूट न दे देना, नहीं तो गिरा देंगी। तो ये फिर प्रश्न उठता है कि फिर विद्वता किस काम की, ज्ञान किस काम का, यदि ज्ञानियों को भी गिरा दे। जैमिनी जी ने कहा कि भगवान आपकी सब बात सिरोधार्य है, पर इसमें मुझे संशय होता है। ऊपर की लाइन में था कि पुत्री, बहन, माता आदि के भी ज्यादा सानिध्य में अकेला न रहे, नहीं तो बहुत इंद्रिय बलवान है, कहीं भी गिरा सकती है। हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमारे हृदय में प्रश्न उठ रहा है कि जो शास्त्र ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, जो भगवत मार्ग में चलने वाला है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? होगा, हमने तो लिख दिया, हमारे हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, हमने लिख दिया। अगर आप विचार करना आपको ऐसा लगेगा तो बदल देंगे, पर अभी तो हमारे हृदय में भगवान यही प्रेरणा कर रहे हैं कि मन और इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। यदि एकांत में इस तरह का संभाषण और बहुत समय तक रहा जाए तो वो अपने पवित्र संबंधों को भी वो दूषित कर सकता है। काम इतना बलवान है, पवित्र संबंधों को, जैसे बेटी है, बहन है, पूज्य भाव जहां रखना है वहां भी ऐसा, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको उत्तर देने के लिए 2-4-5 दिन से अध्यापन करवाया, फिर कहा कि बद्रिकाश्रम में भी भगवान व्यासदेव जी का वहां कुछ समय के लिए हम जा रहे हैं, आप यहाँ के श्रेष्ठ हैं, आप यहां संभालिए समस्त ब्रह्मचारियों को। शास्त्रों ब्रह्मचारी भगवत मार्ग में चल रहे थे। आश्चर्य की बात, 88 हजार ऋषि एक साथ रहकर भजन करते थे, एक साथ, कहीं किसी से राग द्वेष, 88 हजार। भगवान व्यासदेव जी जाने की लीला की क्यों गए। संध्या काल में सब परम पावन नदी में स्नान करके संध्यादि तर्पण आदि करने के लिए स्नान करके सब आ रहे थे। आगे आगे सब ब्रह्मचारी, पीछे नुपुरों की झनकार करते हुए 16 वर्षीय अवस्था, श्याम वर्ण, कमल नयन, महाराज मेरी रक्षा करो, ऐसे चरणों की तरफ देखा, लगा कोई माता बहन है, नहीं, गुरुदेव का आदेश नहीं। आगे कदम, महाराज मैं एक स्त्री हूं, जंगल में अकेली फंस गई हूं, रात्रि का समय होने वाला है, यदि आप मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरे साथ अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है, और आपको रक्षा करनी ही चाहिए। नजर नीचे हुई किए हुए ही कहा, देखो ये हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों का आश्रम है, स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। उनका निषेध और विधि की यहाँ बात नहीं, हमारे जीवन की बात है। रात्रि का समय है, प्रातः होते ही मैं चली जाऊंगी, अगर आपको ऐसा भय है तो मुझे किसी कमरे में बंद कर दीजिए और सुबह खोल देना, हम निकल जाएंगे। उनको लगा कि जो शरण में आया है ऐसा, तो चलो कर देते। वो जो ब्रह्मचारियों के लिए वास थे, वो खपरेला, बांस के ऊपर ऐसे खपरेला रखी और मिट्टी की दीवार ऐसे, जब झोपड़ी नुमा, ऊपर खपरेला ऐसे था, एक में कर दिया और कहा अपना ये दरवाजा बंद कर लो, मैं भी बुलाऊं तो तुम मत खोलना। बहुत सावधान। महापुरुषों का सेवन करने वाले महापुरुष ही हो जाते हैं, वो महापुरुष ही है, पर गुरु वाक्य पर उनको संशय हुआ, इसलिए उनकी परीक्षा हुई। वो और कोई नहीं है, भगवान व्यासदेव जी है, श्याम वर्ण के, कमल नयन, नवीन अवस्था। अभी जाकर ध्यानस्थ, ध्यान में बस वही नूपुरों की झनकार, वही अमृतमय वचन, कामिनाम रसवर्धनम सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम, अमृत जैसी बात लेकिन अंदर विकार पैदा कर दे। हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, और इस समय जंगल में कैसे, चल के पूछना चाहिए। नहीं नहीं, महाराज ने आदेश किया है, स्त्री का मुख देखना, संभाषण करना, एकांत में वार्तालाप, ये विरुद्ध है, नहीं, ठीक नहीं है। नहीं तो अपनी शरण में आए तो कम से कम गुरुदेव को बताने के लिए तो हमें होना चाहिए कि वो आई थी, अमुक जगह की थी, उसका अमुक, बड़ा चतुर है मन, बहुत चतुर है। हाँ, ये बात तो पता तो पूछ लेना चाहिए। और हमारे ही तो आश्रम में है, किस कहीं दूर थोड़ी जाना है। गए, दरवाजा कर, कौन, खोलो, मैं हूं। नहीं नहीं, आपका भी आदेश था कि मैं आऊं, तो नहीं खोलना। नहीं नहीं, आप खोलिए, मुझे जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं खोलना है। अब तो और व्याकुलता बढ़ी, ऊपर चढ़ गए, छोटी छोटी झोपड़ी नुमा, खपरेला हटाया, बांस थे उनको अंदर। वो मंद मुस्कान,
तिरछी चितवन मानो पूरे चित्त को आकर्षित कर लिया। हमने तो ये भी नहीं पूछा कि आप जंगल में कैसे अकेली थी, आपका क्या नाम है, आप यहां कैसे जंगल में फंस गए। कुछ नहीं बोले, बस मंद मुस्कान, तिरछी चितवन। अगला प्रश्न बिना उत्तर मिले ही कर दिया, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं। नहीं, ब्याह नहीं हुआ है। हाँ, हमारा भी नहीं हुआ है। कहां और कहां बात बदल गई। अब चेहरे की तरफ देखा तो भगवान के अवतार भगवान व्यासदेव जी, वो श्यामता परेश्वरण रूपिणी, जैसे यमुना जी के लिए कहा गया, ऐसी भगवान व्यासदेव भी है। अभी ब्याह कर लेते हैं, तिथि तारीख छटवाना आगे की बात है, अभी कर ले। ब्याह तो हम भी अपना सौभाग्य मानेंगे कि आप जैसे ब्रह्मचारी हमें स्वीकार करेंगे, पर हमारी एक शर्त है, अपना मुंह काला करके हमें पीठ में यहां से बैठाल कर नदी के तट पे जो देवी का मंदिर वहां ले चलो, वहीं हम आपको जयमाला पहना देंगे। शुक्र रात्रि का समय है, सब ब्रह्मचारी शयन में, मुंह काला करने में क्या जाता है। मुंह काला किया, घुटने के बल हो गए, बैठे उन पे बोले चलो देवी के मंदिर में गए, 5 थप्पड़ मारे। उनका क्या ब्याह में ये भी होता है क्या। जब लौट के देखा तो भगवान व्यासदेव जी बोले, लिखा था इंद्रियाणाम बलवान, तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान मत कर्षति। आपको कुछ संशय। बोले गुरुदेव कोई संशय नहीं है, समझ गए प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी बलवान है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, ये बड़ी बात है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, किंतु इसे सामान्य उपासक नहीं छोड़ पाएगा। अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक ध्यानी इसके द्वारा गिराए जा चुके हैं, इस कामरूपी शत्रु के द्वारा। ये किसी भी देवता को भी नहीं बख्शता, किसी भी मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक किसी को नहीं बख्शता। ये हर एक को परास्त करने के लिए ये त्रिभुवन विजयी अपने को साबित करता है। ये एक काम ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। उपवास कर सकते हो आप, जल में रह सकते हो आप, जल पी के केवल, मतलब आप निर्वस्त्र रह सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, पर इस दुश्मन से नहीं बचा जा सकता। बड़ा भयानक दुश्मन है ये काम। भगवत प्राप्ति की ऊर्जा शक्ति का अपहरण करने में बड़ा समर्थ है ये। इस काम को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है, काम का मोड़ दिया जा सकता है। इसका मोड़ दो। हमारा नेत्र रूप देखना चाहता है, घ्राणेन्द्रिय सुगंध पाना चाहती है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, जितनी भी इंद्रियां अपने अपने विषय में रमण करना चाहती हैं, हमारे प्रभु शब के समुद्र हैं। अगर रूप देखना है तो साक्षात मनमथ मनमथा, लाल की रूप माधुरी नयनन निरखे। अगर रूप देखना है तो हमारी सखी का रूप देखिए, देखो कैसा सुंदर है प्यारी जो हमारी सखी, स्वामिनी भी है हमारी सखी, कितनी सुंदर है, तेरो रूप कहते नहीं आवे। और घ्राणेन्द्रिय सौरभ हो, जहां से प्यारी जो निकल, संपूर्ण वृंदावन का वातावरण प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले सौरभ से युक्त है। स्वाद अलौकिक दिव्य, भोग प्रियालाल को लगते हैं। क्या जब लाडली लाल दुलार करके सखी को निहाल, क्या यहां क्या, इसका रूपांतरण कर दो। श्रीमद चतुरासी जी का नित्य गायन नियम पूर्वक आप बहुत दीर्घ काल तक कीजिए और विश्वास रखिए काम जड़ से नष्ट हो जाएगा। काम पावक को पानी जिससे अग्नि जल रही हो और अधिक मात्रा में जल डाल दीजिए, तत्काल भस्म हो जाएगा। पर ये बहुत काल तक, ऐसा नहीं कि एक पाठ करो और ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत काल से वृत्तियां इसमें लगी हुई हैं। इससे परिष्कृत रूप से विकसित किया जा सकता है। यह संपूर्ण सृष्टि काम से उत्पन्न हुई, इस शरीर की रचना काम क्रीड़ा से हुई है, सब जीवों की काम क्रीड़ा, इसमें मूल संस्कार काम के बसे हुए हैं। ये ईश्वरीय शक्ति से संपन्न है, कोई साधारण नहीं है। अब इसका प्रयोग हमें वासना में नहीं उपासना में करना है। देखो ये भी काम है, कब ऐसा होगा। मंद मंद मुस्कुराते हुए युगल सरकार नुपुरों की झनकार करते हुए आएंगे, हम उनके चरणों में लौट जाएंगे और दोनों प्रिया प्रीतम एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे, अमृतमय वचन बोलते हुए मुझे अपने हृदय से। ये भी कामना मुड़ गई, इधर मुड़ गई। इधर की आशा परमम दुखम, इधर की आशा महासुख है। अगर कोई सोचे कि शरीर को दुर्बल करके
बड़ी तपस्या से इस पर विजय प्राप्त कर ले, सो भी नहीं हो सकता। पीछे एक प्रसंग में सुनाया था कि एक महात्मा ऐसी कठोर तपस्या कर रहे थे कि वृक्ष की सूखी हुई छाल की पपड़ी केवल खाते थे। वृक्ष की छाल सूख गई, वो पपड़ी जैसी ऐसे पा के और जल पी के रहते थे। अस्थिमात्र हो रहे शरीरा, महान तपस्या के धनी, पर अहम बिना शरणागति के नहीं नष्ट होता है, बना रहता है। दुर्वासा जैसे महापुरुषों में भी स्फुरित हुआ और कृत्य आदि उत्पन्न कर दी बिना किसी अपराध के। तो ये अहम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप, इसी से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, कर्ता भाव से ही, अहम से ही। इनके अंदर इतना अहम था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये अहम प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, अहम से प्रभु को सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख। गर्व प्रहारी प्रभु का नाम है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी अभिमान करे तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अब ये ऐसे पवित्र तपस्वी एकांत जंगल में वास करते हैं। ऐसा शुरू हुई लीला। लीला बिहारी की बड़ी विचित्र लीला होती है। अब जिन जिन वृक्षों से भिक्षा रूप से सूखी छाल पपड़ी खाते थे, वहीं जो है घी का बढ़िया हलवा ऐसे से गए तो देखा ये क्या पदार्थ है। अच्छा, मेरी तपस्या के बल से ये वृक्ष भयभीत होकर स्वादिष्ट पदार्थ दे रहे हैं। बड़ा हलवा, कहां सूखी पपड़ी पाना और कहां हलवा पाना। हलवा पाया, अच्छा लगा। अब तो सूखी पपड़ी की तरफ दृष्टि ही ना जाती, और जब बैठते ध्यान में तो यही आता कि अगर सब वृक्षों में ऐसा ही हो तो पेट भर जाएगा। तो कई वृक्षों में लगाने लगे। अब तो शरीर हष्टपुष्ट होने लगा। जो अस्थिमात्र हो रहे ऐसे हलवा पाएंगे तो लालिमा तो आई जाएगी, रक्त बढ़ा, सप्तम धातु बढ़ी, शरीर बलिष्ठ हुआ। उन्होंने विचार किया कि ये वृक्ष इतना हमसे प्रभावित हो रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो जल्दी गए तो वहां कटोरे में हलवा ले एक नवयुवती लगा रही थी। ये भगवान की माया का प्रभाव, माया से रची हुई थी। जी ही देखा उसने कि बेसमय में वो आ गए, अचानक एकदम डर गई, सहम गई, ऐसा मानो बहुत भयभीत। उन्होंने नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है महाराज, आप महान तपस्वी, आप मुझे भस्म भी कर सकते हैं, पर आप कोई सेवा स्वीकार नहीं करते तो मुझे लगता था कि मैं आपकी सेवा करूं। हमें इतना प्रेम करती हो तुम? महाराज सामने तो आ नहीं सकती थी, मेरी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए ऐसा। अब वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं, सीधे वो पात्र में दे दो हलवा का। पूरा हलवा पाया। वृत्ति बिगड़ती चली जाती है। फिर कहे कि यहां हम आए और तुम आओ, इससे सीधे कुटिया में आ जाओ। बस बोले महाराज हम यही तो चाहती थी कि आपकी कुटिया तक पहुंचे, आपकी सेवा करो। फिर वही प्रश्न उठ गया। कामना ऐसी बढ़ी कि ब्याह तक के लिए राजी हो गए, सारी तपस्या भूल गए। कोई भी सब कुछ त्याग सकता है, ये महापुरुषों की बात है। इसको त्यागना बड़ा कठिन है, बड़ी ऊंचाई तक गिरा लेता। हम कहते हैं मानो आपका 1 करोड़ रुपया जमा किया पूरे जीवन में, अभी वैराग्य हो गया, फेंक दो यमुना जी में, फेंक दो उसको, अभी आप मुक्त हो गए क्योंकि आपने उसका प्रयोग फेंक दिया। लेकिन आप 1 साल से बेविचार कर रहे हैं, आप अब वैराग हुआ तो भोगना पड़ेगा। शुभगति बेविचारी की नहीं होती। व्यसनी धन शुभगति बेविचारी कैसे, अब उसकी पूर्ति कैसे होगी? आपका बहुत यश हो रहा है, विवेक द्वारा बच सकते हो, नहीं ये तो हरि गुरु का। लेकिन भोग शरीर से तो स्वयं तदात्म करो। अब ये सबसे बड़ा शत्रु है। मृत्यु का समय निकट हो, शरीर अत्यंत दुर्लभ हो, फिर भी वो काम भोग की इच्छा ना करे, ऐसा नहीं कह सकते। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने एक उदाहरण में दिया कि हरिद्वार में एक महात्मा शरीर पूरा होने का कुछ समय पहले ही शैया में पड़े थे, तो बहुत से शिष्यों ने उनका अंतिम उपदेश आप कर दीजिए। तो उनका यहां से लेकर कन्याकुमारी तक यदि स्वर्ण बिछा हो तो मेरा मन नहीं जाएगा, पर इस समय भी मेरा मन कामाशक्त ना हो जाए ये मैं पूरा नहीं कह सकता। अंतिम समय उन्होंने कहा, मतलब भाव ये था कि इस पर कभी कोई ऐंठ न करे हम में कि मैं इसका विजयी हो चुका हूं। एक गांव से संत भगवान भिक्षा मांग के निकलते थे, तो एक गांव किनारे वैश्या थी, वो उनका उपहास करती, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि हमारे बकरे की दाढ़ी पवित्र? तो कुछ नहीं बोलते। अंतिम समय था, बुलवाया उसको और कहा बेटा मेरी दाढ़ी पवित्र। अरे बोले बाबा आप तो, बोले हाँ उस समय इसलिए नहीं बोला कि मुझे विश्वास नहीं था कि कहीं इंद्रियां कभी भी पिछला। अब मैं अपने प्रभु के धाम जा रहा हूं, अब कह रहा हूं मेरी दाढ़ी पवित्र। अर्थात पूरे जीवन भर उपासक को इससे सावधान रहना ही होगा, और यही गिरा देता है।
बड़े बड़ों को टांग मार के गिरा देता है। इसके दांव पेच बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र हैं। आश्चर्यजनक बात है कि इस महान शत्रु को उपासक अपना मित्र मान लेता है, नए नए ज्ञान की बातें करता है, नए नए अनुभव बताता है, पर जन्म जन्म से जिस काम का गुलाम रहा है उस काम को कोई युक्ति नहीं सोचती कि निकल जाए उससे, उसमें फंसता चला जाता है। अगर आपको वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति करनी है तो इसे नष्ट करना होगा। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं, पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो, वृंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी, त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे, उस जलन को कोई शह जाए, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है, जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। उस दिन एक श्रृंगार के बाद यही कहा था कि और सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको इस इंद्री पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, जनेंद्री पर। ये अगर नहीं संभली तो सब ज्ञान बकवास ही रहा, केवल बातें बनाते रहो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। खुद अंदर से देख लो, कोई दिव्यता, कोई अनुभूति, कोई भगवदानंद, ये सब बातों में रहेगा, हृदय में अनुभव में नहीं आएगा। ऐसी वैष्णोजन के दर्शन के लिए नरसिंह मेहता कहते, काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बड़े भाग्य जो ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाए। काछ वाच मन निश्चल राखे, जो किसी कामिनी की तरफ मन को नहीं जाने दिया, जो वाणी को कभी प्रपंच की वार्ता में नहीं लगाया, और जो कभी लंगोटी का कच्चा नहीं हुआ, वही सच्चा महात्मा है। सच्चाई में चलने के लिए इस शत्रु को गिराना ही पड़ेगा, इस शत्रु से हटना ही पड़ेगा। आज हट लो या जन्म जन्म के बाद हट लो, ढिलाई आपकी है, सहयोग प्रभु का है। प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली है, ये काम एक अंश से प्रकाशित है। वो हमारे सच्चिदानंद प्रभु गुरु हैं, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम है। हम उनका नाम जप करके, उनकी लीला गुण गायन करके, उनके चरणामृत के प्रभाव से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्राप्त नहीं कर पाया या कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसका चित्त श्यामा श्याम के चरणारविंद के रंग में रंग गया है। उपासक जब ये निश्चय कर ले कि मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना है, तो बहुत समय तक वो वृत्तियां उसको जलाएंगी, वो उसको सहे, उनके अनुसार कोई चेष्टा ना करे, यही सब गड़बड़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव रहता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। यदि तुम भी कामना और वासना में भाग रहे हो तो तुम कैसे उपासक हो? तुम संसारी हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या साधन छोड़िए, और जिसे ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, प्रभु कहा गया है, उसका आश्रय लेकर स्वप्नवत, कल्पनावत, मायाव्रत इस काम से अपने को बचा लीजिए। इस स्थिति को तू प्राप्त कर ले कि जन्म जन्म से जो तुझे रौंद रहा है, ये काम तुझे आकर्षित न कर पावे। जब तक तुझे सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक एक काम घसीटता रहेगा, तब तक तेरे हृदय की जलन मिटेगी नहीं। अछत काम सुख सपने, ना स्वप्न में भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। तू भगवत प्राप्ति का साधक बन, कामनाओं का नहीं। भोग की कामना जब तक है तब तक तू अपने को किसी भी प्रकार का साधक मत मान। ये निकृष्ट भाव त्यागना ही पड़ेगा। बहुत दुर्दशा हो जाती है, बहुत दुर्दशा, साधक समझ नहीं पाता। श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब भ्रमण हम कर रहे थे तो कुछ समय उनके पास भी रहे, बड़े अच्छे महापुरुष। वो उस समय ब्रह्मचारी जीवन होता है, जैसे नैष्टिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य संन्यास, ऐसे क्रम होता है। उस समय नैष्टिक ब्रह्मचर्य के व्रत में थे। तो उनका ब्रह्मचारी एक तुम्हें घटना सुनाते हैं पास की, और इसलिए सुनाते हैं कि इसको बहुत गौर से सुन लेना। उनका जी महाराज बोले, हमारे परिचय के ब्रह्मचारी जी थे, वो यहाँ बहुत बड़े जमींदार हैं, कोई गांव का नाम बताया उन्होंने, कहा वो जमींदार हैं, वो संतों को भगवान मानते हैं। कोई भी संत चला जाए बिल्कुल भगवान का स्वरूप मानकर उनकी आरती पूजा, और घर एकदम उनके लिए फ्री, कहीं बैठो किसी से बात करो, मतलब उनका बड़ा भगवत भाव। बोले वो ब्रह्मचारी जी उनके यहाँ 10-10 दिन रुकने लगे। जब हमें पता चला तो जब हमारे पास कभी आए तो उनको कहा
बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत के खिलाफ मत चलो, शास्त्र आज्ञा नहीं करता। विरक्त को आज्ञा शास्त्र नहीं करता आप गृहस्थ के घर रुक जाओ, नहीं। आप अगर रात्रि हो रही है, किसी नगर में गांव में है, तो देवालय में रुकिए, भिक्षा ले लीजिए, देवालय में पाइए। गृहस्थों के आसनों पर शयन करना, उनके घर में कई दिन तक रहना, ये ठीक नहीं। अगर कहीं ऐसा बन भी जाए संयोग कि उनके घर में रहना है, तो उनके घर के बाहरी हिस्से में, जैसे छप्पर पड़ा है, खपरेला पड़ा है या बारंडा है, एकदम खुले में चौड़े पे आसन लगाना चाहिए साधु को। कोठरी में, कमरे में, ऐसे अंदर नहीं, गृहस्थी के लिए ऐसा नहीं। उनको हमने समझाया, स्वामी जी सच्चिदानंद जी बोले कि आप 10-10 दिन जमींदार जी के यहाँ रहते हैं, यद्यपि वो बड़े श्रद्धालु हैं, पर शास्त्र विरुद्ध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उनको बड़े उपनिषदों के सूत्र ज्ञान थे, तो वो हंस के स्वामी जी कहते कि देखो भाई, हम पढ़े लिखे ज्यादा तो है नहीं, पर हम महापुरुषों से कड़े हैं, इसलिए हम कह रहे हैं तुम गलत हो। अब आप हमारा उपनिषदों के सूत्रों से मुख बंद करना चाहें तो बात अलग, हम पहले कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं, पर महापुरुषों से कड़े। वो बड़ा शिव स्वरूप एकदम ऐसा, मतलब जैसे पहलवान कोई बाल ब्रह्मचारी, त्रिपुंड लगता तो साक्षात लगता है महादेव बैठे दंडधारी महात्मा। फिर उन्होंने जो घटना सुनाई, वो वहां अधिक समय, और उनको तो जमींदार थे, धनी थे, खूब खेती थी और बहुत सेवक थे, तो बड़े प्रसन्न होते संत हमारे घर। कोई कोई ऐसे महाभागवत होते हैं गृहस्थ, वो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति एकदम संतों के प्रति भगवत भाव, जैसे रसिकानंदमाल में आती है बहुत से चरित्र। अब क्या हुआ कि उनकी जो घर की एक बेटी थी, वो बैठना उठना धीरे 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 धीरे, ये मन है, जब तक ये मन जिंदा रहता है तब तक तुम बहुत सावधानी, तुम्हें मार देगा। अब उनका व्यवहार हो गया, प्रेम हो गया। अच्छा, उनके लिए चांस था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद सन्यासी होता है, लेकिन केवल ब्रह्मचारी के बाद वो गृहस्थ में भी जा सकता है। तो उन्होंने बात की, दोनों भागने के लिए तैयार हो गए। भागे, भगवान का खेल। स्टेशन में उनके परिवार का आर्मी से छुट्टी में आया हुआ था, वो अपना सब देखा हो तो कहा, कहाँ बिटिया? अब तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, भैया पता नहीं क्या बाबा जी ने खवा दिया, हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमें लिए जा रहे हैं। ओ तो अब क्या बोले उनको? अब तो बलवान आदमी पकड़ा, गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए, तो आर्मी वाले को उसी गाड़ी में बाबा जी को बैठाला, उनको बैठाला, ले गए। अब वो तो जमींदार ने कहा कि हम तो प्रणाम करते हैं, आप लोग जैसा चाहें वैसा निर्णय करें, हम इस विषय में ना तो दंड विधान कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं, आप देखो। वो सच्चे भक्त थे। फिर नए नए वो सब जवान, तो स्वामी जी कह रहे थे उनकी ऐसी स्थिति कि हम शब्द नहीं कह सकते, ऐसी मार पड़ी, पूरे वृक्ष में बांध के उनको चलने लायक नहीं रह गए। उपासक को ये सोचना चाहिए कि जन्म जन्म से हम भोगों में भ्रमित हो रहे हैं, फिर भी उन्हीं भोगों की तरफ यदि, तो हमारा प्रभु का आश्रय क्या रहा, हमारा भजन क्या रहा, और हम बहुत इसको छुपा के रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं। ये आशा खत्म करो भाई। सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, आपने ही निश्चय किया ये मार्ग, जबरदस्ती किसी ने आपके गले में बांधा नहीं है, आपने स्वयं निश्चय किया है। जब आपने प्रभु को पसंद किया तो गंदी बात क्यों करते हो? एक बार चूक हो गई, 2 बार चूक हो गई, पूर्वाभ्यासवत सावधान, आगे बढ़िए। सम्मान, प्रशंसा या मृत्यु ही क्यों ना हो, उपासक सबको सहन करता है। फिर काम सहने की क्या बात है? आपको ऐसे सहनशील होना है। अपने मानसिक भावों को केवल आप ही जानिए, दूसरे को मत बताइए। आप उपासक हैं, ये सूक्ष्म बात है। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोय सुनिठ लई हैं लोग, सब बाट न लइए कोई। और उन उपासक वृत्तियों को देख करके घबराता नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा बल है, ज्ञान बल, प्रभु का नाम बल, प्रभु का ध्यान बल। पर हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं, विषयों का सेवन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तिहीन हो गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना बल बढ़ाएं। मेरे बल से वृंदावन रानी, खूब नाम जप करें, श्री जी की सेवा में रहें, वाणी जी का गायन करें, और विनय मान लीजिए हमारी, जिन भोगों को अभी तक आप भोगते रहे उनको कष्ट सहकर मत भोगिए, तभी आपकी आध्यात्मिक भूमिका ऊपर उठेगी। नहीं तो केवल बातें सब आपके रहेंगी, कुछ बनेगा नहीं। सच्ची मानिए, आप इस बात को रोक लीजिए। हम कह रहे हैं उचित सात्विक भोजन भरपेट पा लीजिए, जितनी नींद आए खूब आराम से सो लीजिए, चाहे व्यवहार के कार्य हो चाहे परमार्थ के कार्य हो, सब भगवत स्वरूप मानिए, बहुत आनंद पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पसीना चुआने की जरूरत नहीं है। पर आपको क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप यह साधन कर रहे हो, चलनी में गैया है और दोष दैव को दे, बार बार उन्हीं भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा। कैसे बमन के भांति जो भोग हैं उनको भोगते हुए आज तक तृप्ति नहीं, तो थोड़ा तो विवेक कर ले, कम से कम अब तो जितनी बची उतनी तो बचा ले। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, हमें घबराना नहीं। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जो बड़ा भारी शत्रु है उसको आप परास्त करना है, प्रभु के नाम बल से, प्रभु के चरण बल से। इस काम से मुक्ति
काम से बच जाओ, नहीं तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। अगर ये काम है तो प्रेम कैसे हो सकता है प्रियालाल से? कैसे हो सकता है? श्री ध्रुवदास जी कहते सूर्य उदय हुआ अंधकार बना है, तो सूर्य कैसा? भगवत प्रेम के उपासक, और काम तो कैसा कैसा? ये बहुत ऊंचाई तक रहता है। और अभी आप इसी क्षण से हट करें और भगवत आश्रय लें तो आप रोक सकते हैं। जो हम कर नहीं सकते, हमारे प्रभु हमको आदेश नहीं देंगे। तो ये अष्टधा प्रकृति में हम प्रभु के दिव्य अंश होते हुए स्वयं फंस गए हैं। स्वयं हमने इसे स्वीकार किया है भोग बुद्धि से, स्वयं शरीर को मैं माना है। तो आपको अपने द्वारा अपना उद्धार करना होगा, आपको अपनी स्वीकृति बदलनी होगी। आप प्रभु के अंश हैं, किसी की रचना नहीं है। आप भगवान की भी रचना नहीं है, आप उनके अंश हैं। यह है भगवान की रचना। प्रकृति कृति ये रचना है, आप रचना नहीं हो, आप वही हो, उन्हीं के हो। दो भाव, वही तो ब्रह्म भाव, उन्हीं के भक्त भाव। जो देह प्राप्त होती है, सखा देह या गोपी देह या सहचरी देह, वो चिदानंद आत्मस्वरूप होती है। प्रकृति की रचना थोड़ी, हो तो भगवत स्वरूप होती है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, असत आचरणों से बचो, सत्संग का यही परम लाभ है। इसी जन्म में हम भगवत प्राप्त हो जाएं। श्री राधा वल्लभ लाल की।